तो बच्चों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक नया टॉपिक, प्रकाश की उत्क्रमणता। तो देखिए, ये जो प्रकाश की उत्क्रमणता जो है, ये प्रकाश के परावर्तन की घटना पे दिया गया है। तो आज हम जानेंगे नया टॉपिक की प्रकाश की उत्क्रमणता क्या होती है। तो देखिए, प्रकाश की उत्क्रमणता, देखिए परावर्तित किरण को अपवर्तित किरण और अपवर्तित किरण को परावर्तित किरण मान लिया जाए तो आपतित किरण जो होती है, आपतित किरण जो होती है वो परावर्तित किरण की ही भांति व्यवहार करने लगती है। उसी को प्रकाश की उत्क्रमणता बोलते हैं। उसी को प्रकाश की उत्क्रमणता बोलते हैं। मान लेते हैं जैसे कि ये कोई एक समतल पृष्ठ है, मान लेते हैं कोई एक समतल पृष्ठ है, ये होगा आपका समतल पृष्ठ, ये कोई समतल पृष्ठ है, और मान लेते हैं कि प्रकाश यहां से चला, ये क्या हो गया? आपतित किरण। क्या होगी? आपतित किरण हो गई आपकी। तो प्रकाश मान लेते हैं ऐसे चला और इसका परावर्तन हुआ, ये होगा परावर्तित, परावर्तित किरण, ये हो गया आपकी परावर्तित किरण। तो देखिए, प्रकाश ऐसे चला और प्रकाश इस प्रकार से चल के ऐसे परावर्तित हो गया। अगर ठीक इसी माध्यम में, ठीक इसी माध्यम में अगर प्रकाश परावर्तित हो, परावर्तित से ठीक इसी माध्यम में प्रकाश वापस चला है ऐसे आपतित किरण की तरफ, ऐसे वापस चला, इसी को प्रकाश की उत्क्रमणता ग्राफ दूसरे ग्राफ में देख सकते हैं। मान लेते हैं कि एक हम और बना रहे हैं यहाँ पे ग्राफ M2। अब देखिए, इसमें हमने आपतित किरण माना, इस आपतित किरण को परावर्तित मान ले, ठीक इस प्रकार से। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हमने परावर्तित किरण, ये हो गया आपकी, और ये हो गया आपकी आपतित किरण। देखिए अब क्या हो रहा है, प्रकाश इस तरफ से इस तरफ आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, प्रकाश इस तरफ से ऐसे जा रहा है, ये आपतित किरण ये है, और ये परावर्तित किरण है। इसमें क्या है, प्रकाश इधर से आ रहा है और इधर को जा रहा है, यानी सेम कंडीशन। इसमें क्या है, सेम कंडीशन, यानी आपतित किरण परावर्तित किरण की तरह और परावर्तित किरण आपतित किरण की तरह ही व्यवहार करते हैं। अब देखिए, हम कह सकते हैं कि प्रकाश जो है होता है अपने गमन पथ को उत्क्रमित करने का जो गुण होता है, प्रकाश में जो अपने पथ पर गमन का उत्क्रमित करने का जो गुण होता है वो निहित होता है। प्रकाश के इस गुण को प्रकाश की उत्क्रमणता कहते हैं। प्रकाश के इस गुण को प्रकाश की उत्क्रमणता कहते हैं। मान चलते हैं, ग्राफ के माध्यम से एक और समझाने की कोशिश करेंगे हम। मान लेते हैं कि कोई बच्चा यहां पर खड़ा है और वो बच्चा यहां से इस दुकान पर उसको जाना है। तो ये बच्चा अगर इस रास्ते से इस दुकान तक आया और ठीक इसी दुकान से अगर इसी रास्ते से वापस आएगा तो ये उत्क्रमणता कहलाएगी। अगर यही बच्चा इस रास्ते से गया और इस रास्ते से वापस आ जाए, इस वाली रास्ते से दूसरे वाले रास्ते से वापस आ जाए, तो ये उत्क्रमणता नहीं कहलाएगी। तो ठीक, आप इसी कंडीशन समझ सकते हैं कि प्रकाश अगर इस माध्यम में जाए और ठीक इसी माध्यम से ऐसे वापस हो जाए, इसी को प्रकाश का उत्क्रमणता कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश की उत्क्रमणता कहते हैं। यानी जिस माध्यम से प्रकाश जाए उसी माध्यम में वापस आ जाए। अगर देखिए, पहले वाले ग्राफ में क्या दिया गया, पहले वाले ग्राफ में क्या दिया गया कि प्रकाश इस माध्यम से दिखाया गया कि इस माध्यम को गया है, और दूसरे वाले में क्या दिखाया गया कि इस माध्यम से इधर से वापस आया है, इधर से आया और इस कंडीशन में इधर वापस आ गया। इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश की, उसी को प्रकाश की उत्क्रमणता कहते हैं।